इज इट पॉसिबल और नॉट? इट इज पॉसिबल टू स्कोर 100% अगर आप अभी से प्रिपरेशन शुरू करो। 1 अगस्त से स्टार्ट करेंगे, 15 अगस्त से स्टार्ट करेंगे, 18 अगस्त से स्टार्ट करेंगे, नहीं, तुम जीरो पे हो। ठीक है, ये बहुत टेम्पटिंग होता है। सिलेबस अगर स्लो चलता है ना, बहुत मुश्किल होता है। सुबह का 1 घंटे का स्लॉट या रात में 15 मिनट का, 1 घंटे का नहीं है, तुम 15 मिनट का बनाओ, 20 मिनट का बनाओ, बट रिवीजन स्लॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाय बच्चों, हाफ ईयरली में 1 महीने रह चुके हैं और ये एकदम परफेक्ट टाइम है आपको अपना कमबैक करने का। और ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम बताने वाले हैं कुछ ऐसी चीजें, ट्रस्ट मी, जिसको आप इग्नोर करते होगे। बस वीडियो का मुझे 4-5 मिनट दीजिए, आपका बहुत सारा माइंडसेट हम चेंज करने वाले हैं। सबसे पहली चीज, इज इट पॉसिबल और नॉट? इट इज पॉसिबल टू स्कोर 100% अगर आप अभी से प्रिपरेशन शुरू करो। हम बोर्ड की बात कर रहे हैं, हाफ ईयरली की बात कर रहे हैं। इस वीडियो में हम स्पेशली जो है बात करने वाले हैं आपके हाफ ईयरली की। देखो, कोई परफेक्ट टाइम नहीं है। अगर आप में से कोई सोच रहा है 1 अगस्त से स्टार्ट करेंगे, 15 अगस्त से स्टार्ट करेंगे, 18 अगस्त से स्टार्ट करेंगे, नहीं, आप जिस दिन से शुरू कर दो, जिस दिन से मेहनत शुरू कर दो, वही परफेक्ट टाइमिंग है। सबसे पहली चीज तो इस पे बैठा लो। अब आते हैं कि आप किसी भी सब्जेक्ट के, आई एम गोना टॉक अबाउट ऑल द सब्जेक्ट्स, ठीक है। आप किसी भी सब्जेक्ट की अगर हम बात कर रहे हो, पहली चीज क्या करोगे? ठीक है, बहुत स्टेप वाइज हम आपको गाइडेंस देने वाले हैं आज। सबसे पहली चीज जो आपको करना है वो अपने सिलेबस का प्रिंट आउट ले लो। ठीक है, ये हमें पता आपके फोन में, हमें पता आपकी बुक में है, लेकिन प्रिंट आउट ले लो। इट विल हेल्प यू इन प्री बोर्ड्स हर जगह। ठीक है, इसका इट इज नॉन नेगोशिएबल। आप 15 रुपए 20 रुपए खर्चा करो, ये आपको कितना हेल्प करेगा वो हम आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जस्ट टेक माई वर्ड फॉर इट। टेक प्रिंट आउट, ठीक है, उस पर मार्क करो सबसे पहली चीज तो कि आपका सिलेबस मार्क्ड होना चाहिए कि ये इतना मेरा हाफ ईयरली का सिलेबस है। ठीक है, अब मैक्सिमम अगर हम बात कर ले बायो की, सपोज बायो में आपके 7 या जो है 1 2 3 4 5 6, सपोज 6 चैप्टर्स आ रहे हैं। ठीक है, 6 चैप्टर्स में से आपके 3 चैप्टर, ठीक है, 3 चैप्टर आपके आ चुके हैं पीरियोडिक टेस्ट में। ठीक है, बाकी के 3 चैप्टर आपके आएंगे हाफ ईयरली में, ये आपके लिए नया है। ठीक है, लेकिन इसमें से भी 3 चैप्टर में भी 100% मुझे भरोसा है कि आप में से कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो 100% प्रिपरेशन हो। बहुत सारे लोग अभी गलतियां करोगे, 1 महीने बाद ये 3 चैप्टर भी भूल जाएगा। ठीक है, अब होता क्या है, मैक्सिमम बच्चे ये जो बाकी के 3 चैप्टर है उस पे पढ़ने पे फोकस करना शुरू कर देते हैं और ये 3 चैप्टर डुबा देते हैं। इसमें ठीक ठाक मार्क्स आ जाते हैं, बट इसकी वजह से उनके स्कोर डाउन हो जाते हैं। तो पहली चीज तो आपको ध्यान में रखना है कि जो आपका पार्शियल प्रिपरेशन है, ठीक है, आप नए कॉन्सेप्ट को प्रिपेयर करोगे, बट साथ में आपका पिछले चैप्टर का रिवीजन होना चाहिए। और वो मत सोचो कि एग्जाम के लास्ट मिनट पे करोगे, नहीं, आपका रिवीजन के लिए आप आधे घंटे 1 घंटे रखो। भले ही आपका सिलेबस स्लो चल रहा है, भले ही आप स्लो प्रिपेयर कर रहे हो, देखो बिना रिवीजन के करोगे शायद तुम अगस्त के अंदर अंदर सिलेबस ही पूरा खत्म कर दो, बट सितंबर में तुम्हें फील ऐसा आएगा कि तुम जीरो पे हो। ठीक है, ये बहुत टेम्पटिंग होता है। सिलेबस अगर स्लो चलता है ना, बहुत मुश्किल होता है अपने ब्रेन को कंट्रोल करना कि यार मैंने तो 1 घंटे में एक ही टॉपिक पढ़ा। ठीक है, लेकिन हम बता रहे हैं राइट नाउ इट्स अबाउट क्वालिटी। तुम 1 घंटे पढ़ो, एक टॉपिक पढ़ो, दैट इज ओके। लेकिन अगर आप पिछली चीजें भूलते जा रहे हो, आपके टाइम टेबल में अगर आपको कहीं पे भी रिवीजन का स्लॉट नहीं दिख रहा है, आई गारंटी यू कि तुम्हारे अच्छे मार्क्स नहीं आ सकते। रिवीजन स्लॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नो मैटर आप हाफ ईयरली प्रिपेयर कर रहे हो, कुछ भी प्रिपेयर कर रहे हो, तुम्हारे पास सुबह का 1 घंटे का स्लॉट या रात में 15 मिनट का, 1 घंटे का नहीं है, तुम 15 मिनट का बनाओ, 20 मिनट का बनाओ, बट रिवीजन स्लॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रिंट आउट लो, इस पे से मार्क करो कि कौन कौन सा आपका एकदम 100% कंप्लीट हो चुका है। मन करे तो रेड, येलो, ग्रीन कलर यूज कर लो। जो कंप्लीटली जो 100% कंप्लीट है उसको ग्रीन से मार्क कर दो, है ना। जो थोड़ा थोड़ा कंप्लीट है पार्शियल, उसको येलो से मार्क कर दो। रेड इज लाइक कि भाई ये मेरे को प्रिपेयर करना है, उसको रेड से चाहे पेंसिल से मार्क कर दो, बाद में उसको हटा सको। ये इतना काम आपका होना जाना चाहिए। और एक चीज हम आपको बार बार बता रहे हैं कि देखो, आपका जो सॉल्व करने का सीक्वेंस है, किसी भी चैप्टर को प्रिपेयर करने का सीक्वेंस है, तुम्हारे पास ये सीक्वेंस के अलावा कुछ ऑप्शन है नहीं। कॉन्सेप्ट्स, एनसीईआरटी और उसके बाद फॉलोड अप विद पीवाईक्यूज प्लस एमसीक्यू ना, यही सीक्वेंस आपको सब बताते हैं। हम थोड़ा सा रिवर्ट बता रहे हैं जो कि वर्क करेगी। ये मत सोचो कि पूरा 100% कॉन्सेप्ट मुझे समझ आ जाए तब हम एनसीईआरटी पे जाएं, तब हम एमसीक्यू पीवाईक्यूज पे जाएं, नहीं। अगर हम बायो की बात कर दें, प्रिंसिपल ऑफ इंडिसेंस एक ऐसा चैप्टर है, अगर तुम सोचो कि तुम्हें 100% कॉन्सेप्ट समझ आ जाए तब तुम एनसीईआरटी पढ़ो, तब तुम्हें पीवाईक्यूज हो, असंभव है। ठीक है, सिर्फ आप कॉन्सेप्ट, जब आप थ्योरी पढ़ते हो, आप वहां से सिर्फ 40% 50% ही कॉन्सेप्ट सीख सकते हो। आप कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं जिसमें 100% कॉन्सेप्ट सिर्फ वन शॉट से थ्योरी से सीखा ही नहीं जा सकता। तो पैरेलल वर्क, दैट इज वेयर स्मार्ट मूड वर्क्स।
पैरेलल वर्क शुरू करो। लेट्स से कि आज हमने आपको मोनो हाइब्रिड डाइहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा है आपने, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उसको जाके एनसीईआरटी पढ़ो, उसके जाके एमसीक्यू सॉल्व करो, उसके जाके पीवाईक्यूज लिख के नहीं देख रहे हो तो पढ़ के देखो। सिर्फ टॉपिक जब पढ़ाता जाए तो आप क्वेश्चंस को, चाहे लॉन्ग क्वेश्चंस को, क्योंकि नहीं टाइम होता उतना आपके पास लिख के देखने का, तो आप पलट के देख लो पीवाईक्यूज की बुक से कि हाँ इसमें से क्या क्या टॉपिक आ रहे हैं। तो जब आप अपनी नोट्स को पढ़ोगे तो आपके दिमाग में रहेगा कि हाँ ये वाला क्वेश्चन मैंने कल प्रीवियस बुक में देखी थी, तो अभी मुझे इस टॉपिक पे और ध्यान दे के मुझे सुनना है। ठीक है, सो पलट के देखो पीवाईक्यूज को। बाकी एमसीक्यू, पैरेलल एमसीक्यू सॉल्व करना शुरू कर दो लेवल वाइज। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स हर किसी में लेवल 2 से मत शुरू करो, एकदम बेसिक क्वेश्चन शुरू करो, फिर हायर फिर हायर फिर हायर। इससे तुम्हारी लॉन्ग टर्म मेमोरी क्रिएट होती है। बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और फिर उनका नैया डूबता है। फिजिक्स में कंपार्टमेंट आने का वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन यही है कि आप सिर्फ पिक करके 4-5 क्वेश्चन शुरू करते हो। आप एक लेवल 0 डीपीपी उठाओ, जो बच्चे वायो मुझसे पढ़ते होंगे उन्हें पता है कि हम एकदम लेवल 0 डीपीपी कराते हैं, जिससे कि उनको एनसीईआरटी नोट्स पूरी रट जाती है और उसके बाद फिर कितने भी टफ लेवल के क्वेश्चंस आते हैं वो सारे कर लेते हैं। सो डू दिस विद फिजिक्स एज वेल एज इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में रिएक्शन लिख के देखो, ठीक है। और एक और चीज हम आपको बता रहे हैं, प्लीज आप जितना हो सके उतने माइंड मैप बनाओ, फॉर्मूला शीट्स बनाओ, ठीक है, रिवीजन नोट्स बनाओ। क्योंकि अगर आप रिवीजन कर रहे हो, हर रिवीजन में आपकी नोट्स छोटी होती नहीं जा रही है, तो मतलब आप रिवीजन गलत डायरेक्शन में कर रहे हो। ठीक है, सो ये कुछ चीजें हैं जिसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। ठीक है, और हाफ ईयरली बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, और एनसीईआरटी बार बार पढ़ते रहो। इतना समझ लो कि आपको सिलेबस को 4 से 5 बार खत्म करना है। एक बार सिलेबस खत्म करके आपका फुल मार्क्स नहीं आ रहा है। ठीक है, दिमाग में बिठा लो बेटा, वक्त बहुत कम है। ठीक है, आप जी जान लगा दो, बदलोगे अभी से। अगर आप ये गेस कर रहे हो कि 10th में मेरे इतने परसेंटेज आए थे 12th में ऐसे आ जाएंगे, देखो 10th या 11th के परसेंटेज कोई गारंटी नहीं दिया था। 10th में तुम 95 लाओगे, 12th में कंपार्टमेंट आ सकती है। 10th में तुम बेयरली पास हुए, 12th में तुम टॉप कर सकते हो। 12th आपका सिर्फ इस बेसिस पर रिजल्ट देगा कि आपने 12th में कितनी मेहनत की है। 0 लेना देना है कि आप 10th में कितने टॉपर थे, क्योंकि बोर्ड का जो टीचर आपकी कॉपी चेक करेगा वो सिर्फ ये देखेगा इस बच्चे ने इस आंसर शीट में क्या लिखा है, रादर देन कि इसके 10th में कितने मार्क्स आए थे। ठीक है, इस बार या हर बार इतने, मोस्टली आपको पता है 10th में जिनके ठीक ठाक मार्क्स आए रहते हैं उनके कंपार्टमेंट ज्यादा आते हैं 12th में। मैंने स्कूल टॉपर, एक नियम एवरेज बता रहे हैं, 10th में जिन बच्चों के मार्क्स कम होते हैं, बहुत गंदे होते हैं, उनके बल्कि चांसेस बेटर करने के बहुत अच्छे होते हैं। 12th में बहुत रेयरली ऐसे होते हैं कि 1-2 बच्चों को छोड़ दो जो एकदम एक्सट्रीम टॉपर होता है, बाकी जो 85, 90, 70 ऐसे लाए हैं 10th में, ठीक है, वो हम देख रहे हैं कंपार्टमेंट आ रही, फेल आ रहे हैं, अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं 12th में उनके। क्यों? क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस है कि मैं अच्छा हूं और वो उतना एक्सट्रीम लेवल मेहनत कर नहीं रहे जितना 12th डिमांड करता है। ठीक है, जिनका शायद गंदा होता है 50-60%, उनको होता है कि यार मैंने 10th में खराब किया होता, वो फीलिंग जानते हैं कि वो क्या होता है, खुद को डिसअपॉइंट करना, वो क्या होता है पेरेंट्स को डिसअपॉइंट करना। ट्रस्ट मी, यू विल नॉट बी एबल टू फेस योरसेल्फ। तुम खुद को नजरें नहीं मिला पाओगे। ठीक है, 3-4 महीने जी जान लगा दो, इससे ज्यादा ना आपके पेरेंट्स को कुछ चाहिए, ना आपके टीचर्स को कुछ चाहिए, किसी के लिए नहीं, तो अपने लिए कर लो। ठीक है, और अगर हम एक और इंटरेस्टिंग, देखो हमारी तरफ से जो भी हेल्प होती जा रही है वो हम करते जा रहे हैं। इसी चैनल पे हम 1 शॉट की डिटेल वीडियो डालेंगे। ठीक है, 1 शॉट की डिटेल एकदम, कि हाँ जो मेरे 1 शॉट होंगे उसकी हम गारंटी ले रहे हैं कि उस 1 शॉट से एक क्वेश्चन ऊपर नीचे तुम्हारे बोर्ड्स, नीट, सीवीटी तीनों की गारंटी ले रहे हैं, नहीं आएगा 100%। ठीक है, ला के मुझे दिखा देना तो हम जान जाएंगे। ठीक है, जो भी मेरा पोर्शन है, तो ये 1 शॉट्स पे पूरी डिपेंडेंसी रखना। तुम्हें नोट्स भी दे देंगे हम, माइंड मैप भी दे देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी कंपार्टमेंट वाले बच्चे जा चुके हैं। मेरा पूरा फोकस सिर्फ आप लोग पे, इस चैनल के बाकी एजुकेटर्स का पूरा फोकस आप लोग पे है। बहुत अमेजिंग कंटेंट आने वाले हैं, जी जान लगा देंगे, क्योंकि ये एक ऐसा चैनल है जो सिर्फ आपको, ऐसा नहीं कि सिर्फ लास्ट मोमेंट पे जब एग्जाम आएगा तब पढ़ाएंगे, हम पूरा साल आपका साथ देंगे। बस आप चैनल सब्सक्राइब करके रखो, दैट इज द ओनली थिंग आई कैन से। बाकी चैनल पे आपको बहुत सारी चीजें मिलती रहेंगी, आप देख सकते हो। हाँ, अगर आपको बैचेस ज्वाइन करनी है, क्योंकि बैचेस में भी हम जो है क्या कराते हैं, क्वेश्चंस कराते हैं। ठीक है, ये देखो मैंने यूट्यूब पे क्वेश्चन अभी हम कल परसों कराए थे। ठीक है, कहाँ चला गए, तो कोर्सेज में आ गए। ठीक है, ये देखिए, ये यहाँ पे भी मैंने क्वेश्चन कराया था। ठीक है, अनअकैडमी का फ्री ट्रायल भी चल रहा था। ठीक है, ये देखो पीरियोडिक टेस्ट के लिए मैंने कुछ अच्छे क्वेश्चंस कराए थे। इसी के डिस्क्रिप्शन में जाके तुम देखोगे, अनअकैडमी की प्लस क्लासेस पे भी हम नए चैप्टर शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो आप वहां से भी आप देख सकते हो क्लासेस, और वहां पे तो प्लस तुमने अगर ले लिया है ना, तब तो वहां पे आपका स्ट्रेस सारा खत्म ही है, क्योंकि वहां पे हम सारे सिलेबस का रिवीजन कराते हैं, और उसके बाद फिर आपका हाफ ईयरली रिवीजन, सैंपल पेपर, पीवाईक्यूज सब कुछ करते हैं वहां पे। तो
तो आपका सरदर्दी खत्म है, ठीक है। उसके लिए भी आपको ये यहाँ पे अगर बैच ज्वाइन करनी, बैच ज्वाइन कर लो, तब तो तुम स्ट्रेस फ्री हो। तुम्हें क्लास कैसे लेना है, ज्वाइन कैसे करनी है, उसके बाद क्या बोलते हैं सिलेबस कहाँ से कंप्लीट होगा, उसका रिवीजन कब करना है। यहाँ पे जो टीचर्स ही होते हैं इतना बेहतरीन, उनकी क्लासेस ही साइंटिफिक वे में डिजाइंड होती है। जैसे हम अगर अपनी बात कर लें तो मेरा सिलेबस एकदम टाइम पे खत्म होगा, ठीक है। और उसके बाद फिर आप देखोगे, ये देखो निकिता लाइव कोड लगाना है क्योंकि इस तरह फीस तुम्हारी महंगी दिख रही है। यहाँ पे देखो भी 2200 दिखा रही है, आप निकिता लाइव कोड लगाओगे तुम्हारी 889। इसमें तुम्हें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो हर एक टीचर फुल सिलेबस कराएंगे, प्रीबोर्ड्स की तैयारी करवाएंगे, फिर बोर्ड्स की तैयारी कराएंगे, उसके पहले हाफ ईयरली की, फिर आपके सैंपल पेपर, बोर्ड्स। अगर आप कुछ भी नहीं लेके रख रहे हो, अगर आपके पास एक बुक भी नहीं है, सिंगल कॉपी और पेन अगर आपके हाथ में है, तो भी ये बैच लेने के बाद आप टॉप ही करोगे, ठीक है। और मजा आएगा क्लास में, इतना कोई दिक्कत की बात नहीं है। बैच में बच्चे बहुत कम होते हैं, लिमिटेड ही हमारे यहाँ पे बैचेस में अलाउड है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि 1-on-1 फोकस होता है। हमें पता होगा कि तुम आए हो कि तुम नहीं आए हो, एब्सेंट क्यों, लेट क्यों, आई विल नो दैट एंड दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इफ यू फील लाइक दिस इज वेरी लेस, चाहे आज इन्वेस्ट कर लो चाहे कल इन्वेस्ट कर लो, मर्जी आपकी है, ठीक है। या तो अभी आज कर लो, अच्छे से गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, इज्जत भी रह जाएगी, या फिर 4 लाख रुपए देके प्राइवेट कॉलेज लो जिसमें प्लेसमेंट भी नहीं होना है। तो डिसीजन इज ऑल योर्स, ठीक है। कहीं भी अच्छी तरह ज्वाइन कर लो, यहां नहीं, तुम्हें जहां सस्ता लग रहा है भाई वहां ज्वाइन कर लो, बट हाथ जोड़े बहुत पछताओगे। तुमको लग रहा है तुम सेव करोगे, बट 12th इज नॉट 10th, ठीक है। सो रिमेंबर दिस थिंग एंड इफ यू नीड एनी हेल्प लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। आपको किस चीज से डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हम वर्टिकल लाइव भी आते हैं, 1-on-1 बात करते हैं, आपको चाहिए हम टाइम टेबल से लेके आपके साथ बैठ जाएंगे, ठीक है। बस आपका मार्क्स आना चाहिए, दैट इज ओनली थिंग विच आई वॉन्ट फ्रॉम यू गाइज, ठीक है। बाकी तुम्हें जो भी सपोर्ट चाहिए, ठीक है, हम करेंगे 100%। आई गिव यू माई वर्ड, आई विल बी देयर फॉर यू एट ईच एंड एवरी स्टेप, ठीक है। चाहे तुम देख लो पिछली बार बच्चों का कंपार्टमेंट एक्सटेंड होने से लेके क्या क्या नहीं हुआ था, हर जगह पे तुम मुझे दिखोगे, ठीक है। सो बस, लेकिन इंसान ना मदद उसी की कर सकता है जिसको पता हो कि उसको मदद की जरूरत है। आधे बच्चे इस वक्त ऐसी कंडीशन में जिनको पता ही नहीं है कि हाउ मच हेल्प डू दे नीड। सो प्लीज बकल अप गाइस, इट्स टाइम, ओके। चलो, थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Unacademy. Let's crack it.